बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया ये टाइम देने के लिए और मुझे बुलाने के लिए। बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। कैसे कामयाब हुआ जा सकता है, ये वो बुनियादी सवाल है, सारे लोग पूछते हैं। कामयाबी का जो फार्मूला है मेरी नज़र में कुछ और होगा, आपकी नज़र में कुछ और होगा, और किसी और की नज़र में कुछ और होगा। पैमाना भी कुछ और होगा, फार्मूला भी कुछ और होगा। तो सारे लोग अपने अपने तौर पे सोचते हैं ना इसको, कामयाबी को लेकर। लेकिन सेट पैटर्न कामयाबी का वही है जो आपको कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बताया कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने फलाह पा ली है और वो कौन लोग हैं जो कामयाब नहीं हुए। पूरा कुरान पाक जो है उसमें जगह जगह पे अल्लाह ताला ये बताते हैं। तो पहला तो पैटर्न जो सेट पैटर्न है वो यही है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में लिख रखा है। हक़ और बातिल के साथ ही ये मामला चलेगा, जब से दुनिया बनी है और जब तक दुनिया जाएगी तब तक। तो उस फार्मूले को मैं तो आप सबसे गुजारिश करूँगा कि फ़ॉलो करें। कुरान पाक को पढ़ें, अपनी ज़बान में पढ़ें, उर्दू में पढ़ें, जो उसके अंदर मैसेज है उसको रिसीव करें और फिर अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करने की कोशिश करें। कुछ चीज़ें आपकी बड़ी सीधी हो जाएंगी। नंबर एक, जो चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ये किताब इंसानों को देती है, मुझे ये लगता है कि ये किताब इंसानों को एतमाद देती है। किताबुल्लाह, जो मैंने जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खुद प्रैक्टिकली मैंने महसूस की, एतमाद, कॉन्फिडेंस। दूसरा मैंने महसूस किया कि तवक्कल, कि आपका अल्लाह पे भरोसा बढ़ता है। आपको जो दुनियावी खुदा हैं जो जगह जगह आपको मिल जाते हैं, किसी थाने में जाएं तो आपको एक खुदा बैठा हुआ मिलता है वहाँ पे, किसी पटवार खाने में जाएं तो आपको एक खुदा बैठा हुआ मिलता है वहाँ पे, किसी गवर्नमेंट के दफ्तर में जाएं तो आपको वहाँ एक खुदा बैठा हुआ मिलता है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के हुजूम में जाएं तो वहाँ भी आपको अक्सर ज़मीनी खुदा बैठे हुए आपको मिलते हैं। लेकिन ये खुद साख्ता किस्म की खुदाई है। तो आपका जब अल्लाह पे तवक्कल बढ़ जाता है तो फिर आपको इनसे डर नहीं लगता। आपको लगता है कि ये आपकी तरह के लोग हैं, जिस रब ने आपको बनाया उसने इनको बनाया, जो रब आपको पालता है वही इनको पालता है, जो आपकी ज़िंदगी की ज़मानत देता है, जामिन है आपकी ज़िंदगी का, वही इनकी ज़िंदगियों का जामिन है। जितने आप सांस लेने के लिए महकूम और मजबूर हैं अपने रब की रज़ा के, उतने ये भी हैं। सादा सादा बात है। तो कलामुल्लाह आपको बहुत सारे मसाइल से निकाल देता है और कामयाबी का एक रास्ता आपको देता है। मेरी नज़र में किसी से भी ये पूछना कि आप कैसे कामयाब हुए या कामयाबी का रास्ता क्या है, तो कामयाबी का रास्ता भाई वही है। या दुनिया में हम को 4 फॉलोअर ज़्यादा या 4 फॉलोअर कम लेके, ये कोई कामयाबी का पैमाना नहीं है। और किसी बड़े टीवी चैनल में काम करके या छोटे टीवी चैनल में काम करके, ये भी कोई कामयाबी का पैमाना नहीं है। ये सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अमानत होती है। वो लोगों के दिलों में आपके लिए प्यार डालता है। आप लोग सारे जब किसी को फॉलो करते हैं या किसी को सुनते हैं या किसी की बात करते हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे होते कि वो शख्स खुद बहुत बाकमाल है। मैंने बड़े बड़े कमाल के लोगों को देखा कि उनको वो फीडबैक नहीं मिलता जो बाद औक़ात बाकी लोगों को मिल जाता है। मेरे जैसा एक एवरेज आदमी अगर लोग मुझे सुन लेते हैं तो ये तो मेरे रब का फजल और करम है, मेरा तो इसमें कोई कमाल नहीं है। मेरे से बहुत बाकमाल लोग जो हैं वो शायद इसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे होंगे या बहुत आगे भी बहुत सारे निकल गए होंगे। तो कामयाबी आपके अंदर होती है, आपकी इनर फीलिंग होती है कि आप अपने आप को, अपने मकसद को अपने साथ जोड़ के कामयाब महसूस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो एक तो ये मैं चीज़ अर्ज़ करना चाहता था।
दूसरा, डिजिटल मीडिया और इसके ये प्लेटफॉर्म्स, ये तो बिल्कुल एक छोटा सा आगाज़ है। अनस ने मुझे बताया कि ये इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान में, मुख्तलिफ इलाकों में, मैं कहूँगा स्वात में ज़रूर करें, वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लोग इसके साथ जुड़े हैं, गुजरात में भी और मुख्तलिफ शहरों में। अब ये क्योंकि कुछ शहर हैं, मैं उनको पहचानना शुरू हो गया हूँ उनके डिजिटल मीडिया की प्रेजेंस की वजह से। उन्होंने बड़ी तेज़ी से ग्रूम किया है। पैटर्न है ना, किसी जगह के ऊपर एकदम हवा चलती है, लोग इसके अंदर जुड़ जाते हैं और उनको पजीराई भी मिलती है। तो इसी तरह कुछ शहर हैं जो थोड़े पीछे रह गए हैं। मैंने यानी मुल्तान को मैंने बहुत ज़्यादा इन नहीं देखा, फैसलाबाद को मैंने उतना इन नहीं देखा। तो ये जो एक सिटीज़न जर्नलिज़म है जो शहरी अपने तौर पे करते हैं, और वैसे भी मीडिया में इतनी नौकरियां तो हैं नहीं, तो आपके पास सोशल मीडिया मौजूद है। इससे अगर आप अच्छा काम करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, तो आपकी अर्निंग भी हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, पाकिस्तान में जब जब मनमानी की गई है ना इस मुल्क के साथ, तो कंट्रोल बड़ा अच्छा था। आप देखें कि मादर मिल्लत फातिमा जना साहिबा के साथ जो कुछ हुआ इस मुल्क के अंदर, बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में हुआ। हमारे बीच में वो सियासतदान आज मौजूद हैं जिनके बाप दादा फातिमा जना के साथ गद्दारी कर रहे थे। हमारे बीच में एस्टेब्लिशमेंट के वो हिस्से भी मौजूद हैं जो फातिमा जना को बुरा भला कह रहे थे। उनका इंतखाबी निशान लालटेन था और खुर्रम दस्तगीर के वालिद ने उनके एक कुतिया के गले के अंदर लालटेन लटका कर उसको शहर का चक्कर लगवाया था। ये गुजरांवाला में कायदे आज़म की बहन थी, मादर मिल्लत का खिताब उनके पास है। तारीख में कौन जिंदा है? फातिमा जना। लेकिन उस वक्त क्योंकि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट था, उनकी कामयाबी को नाकामियों में बदलने की कोशिश की गई। पाकिस्तान दो टुकड़े भी हो गया बाद में। जो कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग अलग होने के वक्त पे हो रहा था, मशरकी पाकिस्तान अलग हो रहा था, उस वक्त एक कंट्रोल्ड मीडिया था, जैसा कहा जाता था वैसा छाप देते थे। और हम बहुत सारी चीज़ें इससे मिलती जुलती होती हुई उस दौर की किताबों में पढ़ते हैं जो आज हो रही हैं। लीडर पकड़ा गया, लीडर के पीछे आ गए, लीडर के घर से असला मिल गया, लीडर दहशतगर्द डिक्लेयर हो गया, लीडर को ये सारी चीज़ें हमने पहले भी देखी हैं, तारीख की किताबों में पढ़ी हैं। लेकिन तारीख में उस वक्त मीडिया कंट्रोल्ड था। जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को निकाला, मीडिया कंट्रोल था। जब 4 दफा 90 की दहाई में रजीम चेंज किया गया तो मीडिया कंट्रोल था। हत्ता कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे उस वक्त भी काफ़ी कंट्रोल था जब परवेज मुशर्रफ ने जजेस को निकाला।